जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कल्कि भगवान की। राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो भक्तजनों, कल जैसे वीडियो अपलोड किए थे, कल ही किए थे, या कहे कि पहले की वीडियो जो अपलोड की कि उसमें कहा है, बताएं कि अब से इस चैनल पे भक्तमाल की जो कथाएं हैं, भक्तों की जो कथाएं हैं, वो प्रभु जैसा बुलवाएंगे, उनके चरित्र कैसे हैं, किस तरह हम लोग अपनी भक्ति को और कितना ठोस बना सकते हैं, और उससे पहले हमें समर्पण कैसे किया जाता है। तो उस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें कही हैं। ठीक है, मेन चीज़ यही है उस वीडियो में कि हमें सरेंडर कैसे करना चाहिए, सरेंडर करने के क्या भाव होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले अनुरोध करते हैं, जाके कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखें। भले ही कहते हैं ना, धीरे धीरे नहीं, फास्ट मोड थोड़ा करके उसको सुने ज़रूर। ठीक है, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे मैया ने बुलवाया हम बोले हैं। ठीक है, तो आज जो शुरू कर रहे हैं, आज से हम लोग भक्तमाल की कथाओं का जो भक्त हैं उनके चरित्र के बारे में, और उससे पहले कि ये जो भक्तमाल है इनकी जो सूची है ना, यानी इंडेक्स है, उसमें क्या क्या है, और भक्ति के कितने मार्ग हैं, भक्त के इवन जो हम लोग भगवान का भोग लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, उनकी कितनी महात्मा है। ठीक है, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, उससे कितने भक्त बने, हर तरह के भक्तों की सूची इसमें है। ठीक है, तो आज हम भक्तमाल का ये जो सूची है यानी इंडेक्स है वो पढ़ेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैया कहती हैं, जैसे कि आप मान लो पूरा भक्तमाल नहीं सुन पा रहे हो, आप पूरा भक्तमाल नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, आप केवल अपने भक्त, उन प्यारे प्यारे उन सभी भक्तों का नाम लो, अपने आप प्रभु से कैसे, मतलब कहते हैं ना, आपका जो मेन रूट है, आप जहाँ से आए हैं, आपका जो मेन सोर्स है, आप उससे कैसे जुड़ जाएंगे आपको स्वयं नहीं पता चलेगा। मतलब इतने प्रभु में आप लीन हो जाओगे, क्योंकि कल जैसे हमने कहा था कि प्रभु के नाम से ज़्यादा प्रिय है भक्तों का नाम, वो अपने से ज़्यादा वो भक्तों को प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम। उनके लिए भक्त से बड़ा कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। माँ लक्ष्मी भी जब उनके चरणों में सेवा करती हैं और उनका भक्त कोई पुकार लेता है तो उन्हें भी वो छोड़ के जाते हैं कि मेरा भक्त पुकार है। सेम वही बाबा भी, शिव जी भी, माँ पार्वती, माँ काली, हर प्रभु, हर जिनको आप मानते, उनके लिए लाइक एक भक्त क्या है, एक बच्चे के समान है उनके लिए। सब देख सकते हैं वो, कहते हैं ना, आप जो भी हैं, आपका जो भी स्वरूप है उस सबसे बड़ा है कि आप एक भक्त हो। आप सच्चे भक्त बस बनना है, क्या कहो, या फिर एक सच्चे भक्त, बस यही मन में भाव कि मैं एक सच्चा भक्त हूँ, मैं एक सच्ची भक्त हूँ। ठीक है, हाँ, इसलिए कह रहे हैं सच्ची भक्त कि हम मन में कोई, कहते हैं ना, द्वेष नहीं किसी के प्रति, सब कुछ सरेंडर हो सकता है। लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ हुई हो, बहुत सारी चीज़ें हुई हो, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा हो, बहुत कुछ हुआ हो, ठीक है, लेकिन अगर उसको सिर्फ इस भाव से कि इट्स ओके, जो भी था मेरे अच्छे के लिए था, इसलिए कह रहे हैं कल वाली वीडियो, पहले वाली वीडियो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। उस चीज़ को यहाँ हम और रिपीट नहीं कर रहे हैं, जस्ट शुरू करते हैं। ठीक है, और भक्तों को बहुत सारा प्रेम। ठीक है, और हाँ, अपनी प्रार्थना अपने तक ना सीमित रखें, उसे लाइक सबके लिए खड़ा करना शुरू करें। जैसे आप अपनी फैमिली को सोचते हैं कि मेरे बच्चा, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ, ठीक है, मेरी प्रियतमा सब ठीक रहे, अच्छे से रहे, उन्हीं को ही आप, उसी को ही बढ़ाइए। अपनी प्रार्थनाओं में सबके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, माँ, केवल मेरा ही बच्चा नहीं, केवल मेरे ही पति नहीं, केवल मेरे ही, कहते हैं ना, माता पिता नहीं, सभी के माता पिता, सभी के बच्चे, सभी, कहते हैं ना, जो जिनका प्रियतम है, प्रिय है, सभी पे कृपा रखिएगा, सभी सच्चे जनों पे कृपा रखिएगा प्रभु। जब हम ये करते हैं हमारी प्रार्थनाओं में, जब ये अपने तक सीमित ना करके मैं नहीं रह जाता और वहाँ हम आ जाता है, मैं के बदले अगर हम आ जाता है, हम सब आ जाता है, तो अपने आप हमारी ऊर्जा प्रेम में बदलती है और प्रभु वही देख के बहुत खुश होते हैं। आप एक एक कदम आगे बढ़ाइए कि भक्ति का, जैसे कहते हैं ना, सबसे पहली चीज़ की मैं से हम में आने की सबसे बड़ी यही विधि कहें, या कहो माँ यही बुलवा रही है कि मैं से हम में आने की तरीका कहो, टिप आजकल बहुत चलते हैं ना, टिप, ठीक है, शॉर्टकट्स, तो ये सबसे बड़ा शॉर्टकट है। अपनी प्रार्थना चेंज कर दीजिए, कुछ नहीं कर पा रहे, अपनी प्रार्थना बदलो। कहते हैं भले ही झूठ का ही, लेकिन वो झूठ करते करते आपके मन में सच्ची वाले भाव कब आ जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, चलिए इसी सच्चे भाव से, इसी, कहते हैं ना, चलो झूठी भाव से, है ना, वो ना बहुत संतजन और गुरुजन लोग ना कहते हैं कि झूठी बोलिए कब साही सत्य हो जाए, समथिंग कुछ है वो श्लोक, वो दोहे कि हम झूठ में ही प्रभु को याद करेंगे, हम झूठ में ही कहेंगे हम बहुत प्रेम करते हैं, हम झूठ में ही लोगों का कल्याण करने को सोचेंगे, लेकिन वो कब सत्य कर देते हैं, वो कब आपके मन में वो झूठ वाला सच कर देंगे ना, आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला, कहते हैं ना, टिप कहो कि बस प्रभु में। ठीक है, और फिर से कह रहे हैं पहली वाली वीडियो कोशिश करें अवश्य सुनने का, अपने बच्चों को अपने घर में बस चला दीजिए। सुबह उठते हैं, बहुत सारी चीज़ें, उठते ही फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं, तो जब फ़ोन है तो उसका अच्छा यूज़ करना चाहिए ना, मन को शांत रखने के लिए। तो अच्छी प्रवचन सुनिए, प्रवचन मतलब कि आपको लग रहा है नहीं प्रवचन सुबह नहीं, या कुछ भी, मतलब जो आपको मन शांत करे, जस्ट ओम का साउंड घर में लगा दीजिए,
ओम जिसमें चिड़िया चर्चा आ रही हैं, वाटर पानी गिर रहा है, ऐसा कुछ लगा दीजिए। एक नियम बना लीजिए, एक जैसे कहते हैं सुबह उठते आपका फ़ोन उठाना एक नियम है कि आँख खुली नहीं कि हाथ में फ़ोन होना चाहिए, तो आँख खुली नहीं कि हाथ में फ़ोन है, सीधा आपने जहाँ अपना कहते हैं ना गाने म्यूज़िक लगाया कि वहाँ पे ये चीज़ लगा दो, ठीक है। चलिए, तो जय माता दी, जय जय श्री राधे राधे राधे। देखिए यहाँ पे है भक्तमाल की विषय सूची, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है भक्तमाल का, ये जो पहली वाली ये सूची है ना, ये वाली, ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे कह लो खंड कह लो या टॉपिक्स कह लो, पहले अध्याय, नॉट अध्याय कहेंगे, पहला प्रारंभ जो मेन जो भक्तमाल है ना, जो यहाँ पे शुरू होगा ये वाला, इस शुरू होने से पहले कैसे भक्तमाल आया, भक्तमाल किन्होंने लिखा, किन ने लिखा, वो कौन थे, कहाँ से आए थे, और वो कौन से प्रभु का स्वरूप थे, इन सारी चीज़ों में ये जो है स्टार्टिंग वाले इनमें है, ठीक है। ये वाली चीज़ें पढ़ देते हैं एक बार, ठीक है। भक्तमाल एक परिचय, ठीक है। फिर है बिना भक्तमाल भक्त रूप अति दूर है, ठीक है। भक्तों के सॉरी एक्चुअली हम ना चश्मा यूज़ करते हैं, तो अभी चश्मा नहीं लगाए हैं, एक मिनट हम पॉज करते हैं वीडियो के, स्टार्ट करते हैं, ओके। तो उसके बाद है भक्त द्वारा की गई प्रार्थना, जैसे हमने कल कहा था कि प्रार्थना कितनी इंपॉर्टेंट, और इनफैक्ट अभी जो प्रार्थना कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो हमारे कुछ ऐसे भक्तों ने ऐसी प्रार्थनाएँ की हैं जिसे सुन के आप बोलोगे कि जय हो जय हो, ठीक है। सच में आप प्रभु से ज़्यादा उन भक्तों से प्रेम हो जाएगा आपको। और मीराबाई हुई, हमारे प्रहलाद जी हैं, बहुत सारे भक्त हैं, बताएंगे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अगर प्रभु ने चाहा तो सबसे पहले हम प्रार्थना ही पढ़ के आगे बढ़ेंगे, ओके। अभी फिलहाल जस्ट सूची आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर है भक्त और भगवान, फिर भक्तमाल और भक्त रसोबुद्धि, ठीक है। फिर है श्री नाभादास जी की कृत, मतलब इसमें है ना कि ये नाभादास जी कौन है, ये वही हैं जिन्होंने भक्तमाल लिखी है, इनको कहाँ से प्रेरणा मिली, इनका एक्चुअल में स्वरूप क्या था, ठीक है। ये है, ये पूरे अध्याय में ना ये पूरा ये है, और प्लस कि ये उनको एक्चुअल में स्वरूप खुद का क्या था, प्लस प्रेरणा कहाँ से मिली, वो किस तरह के, स्वयं जिन्होंने ये लिखा है वो किस तरह के भक्त थे, तो वो चीज़ है इसमें, ठीक है। पहला, फिर नेक्स्ट है, आ जाते हैं हम लोग कि भक्तमाल प्रारंभ यहाँ से होता है, एंड देन यहाँ से शुरू होती है हमारे प्रभु के जो 24 अवतार हैं, ठीक है, उन्होंने 24 अवतार लिए थे, वो उसका मेन 24 है उनका। देखिए यहाँ ना एक चीज़ कहना चाहते हैं कि प्रभु ने ना जाने कितनी बार आए हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अवतारों के बारे में सिर्फ दिया हुआ है सिर्फ वही, इसके अलावा भी ऐसे कई भक्त हैं जिनके लिए लाइक कहते हैं ना इंडिविजुअल, सिर्फ और सिर्फ उस भक्त के लिए स्वयं प्रभु आए हैं, जो बहुत छुप गया, वो कहते हैं ना उसे समझ लो हाइड कर दिया गया, या फिर कहो कि उसे बताया नहीं गया, या फिर कहो कि वो सिर्फ एक भक्त और भगवान के बीच में ही लीला बन के रह गई, ठीक है। तो ऐसे कई अवतार कहो, ऐसे कई बार प्रभु आए हैं, भले अवतार ना सही, अवतार का मतलब जब वो आते हैं पूरी धरती की कहते हैं ना उनको अलग रूप देने के लिए, एक जगत में कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए, बट समटाइम्स ये भी होता है कि प्रभु स्वयं आते हैं उस भक्त के प्रेम में कि कैसा मेरा भक्त है, क्या वो अगर कोई तकलीफ दर्द या कुछ भी, वो स्वयं आते हैं। और यस, आप कहोगे कि मैं अपने भक्त को, मैं प्रभु को पहचान सकती हूँ, तो मेरे भक्ति में इतनी शक्ति है, ये है, तो ये भी एक अहंकार हो जाता है। लेकिन क्यों कि वो जो कहते हैं ना मैं पहचान सकती, वो जो एक हिम्मत या कहते हैं ना पहचानने की कि हाँ मैं पहचान सकती हूँ, मुझ में इतना विश्वास है, हाँ मुझ में अहंकार नहीं है, पर इतना है कि मैं पहचान जाऊँगी मेरे प्रभु कहाँ हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो भाव, सामने आपके प्रभु हैं, उस वक्त आपके मन में वो भाव अपने आप वही उत्पन्न करते हैं, वही कृपा करते हैं। लाइक अगर आप एक पेरेंट हो, ठीक है, एक बच्चा, माँ और बच्चा है, ठीक है, बच्चा भले ही मान लो बड़ा हो जाए, जो भी वो दाढ़ी मूछ लगा के आ जाए, और माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए, लेकिन उस वक्त उस माँ और बच्चा बहुत सालों बाद चला गया कहीं और फिर वापस आता है, ठीक है, माँ उसे पहचान नहीं जाएगी। कैसे पहचान जाएगी? अवश्य पहचानेगी ना, उसके भाव से। वो जो एक तार जुड़ा है माँ और बेटे का, वो कोई नहीं तोड़ सकता। लाइक वही एक भक्त और उसके प्रभु का जो तार जुड़ा है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो उस विश्वास की वजह से, उस भाव की वजह से एक भक्त पहचान जाता है अपने प्रभु को, और ये भी केवल और केवल उनकी ही कृपा से। वरना कितने सारे, आप हमारे ग्रंथों को उठा के देख लो, कितने सारे स्वरूप, कितना कुछ हुआ कि प्रभु आते हैं, लीला करके चले जाते हैं। इवन खुद प्रभु जब लीला करते हैं, जब कहते हैं ना, जब कृष्णा लीला करते हैं, ऐसा लीला करते हैं कि शिव सब पहचानते हैं, ऐसा नहीं पहचानते, पर वो हम सबको, हम कहते हैं जगत के प्राणी को, 3D वर्ल्ड में जो फंसे हैं, कि उनको यही बताने के लिए कि जब तक उन्हीं हरि की कृपा नहीं होती, मैं खुद भी स्वयं नहीं पहचान सकता। जबकि सोचिए, जो स्वयं हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं, हमेशा उनको पता है कि एक एक क्षण क्या हो रहा है, क्या वो नहीं पहचान सकते? सब वो जानते हैं, बट वो हमारे लिए
हम सब के लिए वही बताना चाहते हैं कि कितनी बड़ी हरि कृपा है, कितनी बड़ी शिव कृपा है, कितनी बड़ी जगदम्बे कृपा है, कितनी बड़ी कहते हैं ना मनमोहिनी हमारी किशोरी जी की कृपा है, पर ब्रह्म की कृपा है, पराशक्ति की कृपा है। तब जाके वो पहचानना या वो विश्वास वो आता है। और ये विश्वास हम लोग कहते हैं ना, हमें अपने भगवान में पूरा विश्वास है, सच में विश्वास है, एक बार टटोलिएगा। अगर सच में विश्वास है ना, तो आपके लाइफ में जो भी हो रहा है ना, आप उसके लिए शिकायत नहीं करोगे, आप ब्लेम नहीं करोगे। जिन्हें सच में विश्वास हो जाएगा, सबसे पहले अपने अंदर विश्वास लाना प्रभु के लिए। हम सभी अगरबत्ती जला देंगे, अगर कहते हैं दिया जलाएंगे, हाँ जय हो जय हो जय हो गया, बस हो गया, उसका निकल गया काम पे, घर का या जो भी है, ठीक है। कभी कुछ हुआ ही है तो बस मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ, हमें कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं, राइट। पर वहीं अगर विश्वास होता है ना, नहीं इट्स ओके, ये ज़रूर मेरे अच्छे के लिए है या फिर मेरे प्रारब्ध होंगे। क्योंकि अगर हम फिर से कह रहे हैं, प्लीज़ पहले वाला वीडियो सुनिएगा, अगर हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया पूरी तरह, कहते हैं ना, लो भाई ये घर द्वार, ये हम खुद, ये हमारा सर, ये धड़, ये हमारी बॉडी आपका है, अब आप संभालो। तब जिनको हमने अपना सब कुछ सौंप दिया, तो क्या कोई और आपको कुछ कह सकता है, या फिर आपके कर्म उसके बाद और बढ़ेंगे? वो वही संभालने वाला है। अदरवाइज़ अगर हम कोई चीज़ सोचते हैं ना कि हमने कुछ, मान लो एक गाय को खाना खिला दे, चलो ये पुण्य हो रहा है, आप फिर से वो पुण्य और मुक्ति में यही में फंस जाओगे। तो अगर इन सब से बाहर निकलना है तो सबसे पहले सरेंडर। अच्छा हो रहा है तो प्रभु आपके, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो भी आपको, आप जानिए, आप समझिए, मुझे एक छोटे से बच्चे बन जाइए, आपकी एज जो भी हो, वॉटएवर हो, कुछ भी हो, नो मैटर्स, कुछ नहीं, छोटे से बच्चे। आप नहीं भक्त बन सकते ना, हम तो प्रभु मैया, मैं तो भक्त भी नहीं हूँ मैया, हम बोल रहे हैं, हम लक्ष्मी, हम कोई भक्त नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम बस आपकी छोटी सी प्यारी सी बच्ची हैं बस। अब इस बच्ची के साथ क्या करना है, कैसे करना है, वो तू जान, तू समझ, यही भाव से। अब ये मेरी माँ की जिम्मेदारी हो गई ना, वही परमेश्वरी की, मेरी किशोरी जी की जिम्मेदारी हो गई कि इसने तो भाई मेरे ऊपर छोड़ दिया सब कुछ, अब मुझे इसको देखना है। वो 10 काम छोड़ के अपने, और 10 चीज़ें छोड़ के, मुझे पता है कि मेरी किशोरी जी मुझे देख रही हैं और पल पल वो मुझे हमारे साथ है, ठीक है ना। तो सेम पूरी तरह सरेंडर हो जाइए, ठीक है। तो इसीलिए देखिए ये बातें निकली, क्योंकि ये जब कहा अवतार को लेकर के, और यस वो आते हैं आपके लिए, सिंगल अकेले के लिए आते हैं, जहाँ आप सही हो, जहाँ या आपके प्रारब्ध काटने हैं, जहाँ या तो फिर और आपको ऊंचा ले जाना है, आपके लिए वो आएंगे और आपको समझ में भी आएगा। हो सकता है हज़ारों लोग हों, कहते हैं ना, किसी को ना समझ, लेकिन आप वो आभास कर लोगे, क्योंकि आपने उन्हें सौंप दिया सब कुछ। क्यों कहा जाता है छोटी से छोटी चींटी का जब देखभाल करते हैं, तो हमें तो प्रभु ने ये कहते हैं ना जीव रूप दिया हुआ है, हमें ये मनुष्य रूप दिया, तो हमें ऐसे छोड़ देंगे नहीं ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। देखिए हम यही है मैया की लीला। हम सोचे थे पूरी ये सूची पढ़ेंगे पूरी, ये तो अभी यही भाव रहा है कि बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, ठीक है ना। एंड ट्रूली स्पीकिंग अब हमारी मैया का भोग का भी टाइम होने वाला है ना, तो हमको लग रहा है चलो, तो ये मन में यही भाव डालती है। हम जो सोचते हैं, जो समझते हैं ना, ये अगर सोचे कि ये भाव जो मेरे नहीं है, ये मेरी माँ के हैं, जब पूरी तरह सरेंडर हो जाते हैं, तो क्या ये हो सकता है कि हम बुरे कर्म नहीं कर सकते हैं, या बुरे वो आने नहीं देंगी। जब आप पूरी तरह सरेंडर हो जाओगे, वो भाव अगर आएगा ना, कुछ आप गलत करने जाओगे, आपके मन में टिक से होगा कि ये सही है, क्या मुझे करना चाहिए। मान लो एक बार वो फिर से कर लिया आपने कोई चीज़ गलत या कुछ, नेक्स्ट टाइम आपकी हिम्मत नहीं। और ये चीज़ सिर्फ हम, मतलब कहते हैं ना, हमारे गुरु, हमारे प्रेमानंद जी, हमारे संत जनों ने ये चीज़ें कितनी अपना कोई ना, उनके आई थिंक उनके प्रवचन में ये सब बताए गए। ये तो जस्ट हम रिपीट कर रही है, हमारी वाणी नहीं, हम नहीं, हमको मैया जस्ट याद दिला रही हैं। और हमेशा एक चीज़ भक्तजनों याद रखिएगा कि अगर कोई आप गुरुओं की, संतों की बातें सुनते हैं और उसको आप 10 लोग में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपको वो लाइक चूज़ करके बुलवाया जा रहा है, उस वक्त ज़रूर उन संतों, उन भक्तों, उन लोगों का नाम अवश्य लें। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के भक्त हैं, प्रभु ने उन्हें चुना ये कहने के लिए। और जब आप उसको अपनी वाणी बना के प्रस्तुत करते हैं, तो आप में अहंकार ज़रूर आएगा। पहली बात ये, क्योंकि आपने कहते ना एक उसको रिस्पेक्ट कहो, नॉट रिस्पेक्ट कहेंगे, लेकिन आप ये समझ जाओ बस, ठीक है ना। आप अवश्य बताएं, अवश्य कहें कि हाँ, इन गुरुओं ने, इन संतों ने, इन मेरे भक्तों ने, इन हमारी कहते हैं ना, आपके अपने ही दोस्त ने किसी ने कहा है, ये पता है, ये मेरी सखी ने, मेरे दोस्त ने ये कहा था, तो वही चीज़ मैं भाई बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ। इससे क्या होता है, एक तो आपका प्रेम भाव बढ़ता है, दूसरा आपके प्रति जो प्रेम भाव प्रभु का है, और प्रभु आप एक दूसरे का वो भी वो देखते हैं। इसलिए कि किसी ने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया, और उसका सब कुछ बस अपने नाम पे स्टैंप लगा दिया आपने, जो गलत है, बहुत गलत है। तो ऐसा कभी ना कीजिएगा। और ये बात देखो, 4 अभी टाइम, ओके, वेरी नाइस, चलो ठीक है। तो ये चीज़ भी, तो प्रभु इच्छा अभी इतना ही, तो यही कहते हैं, और कल देखेंगे या फिर मैया आगे जब जो करवाएं। फिलहाल चलो ये एक पेज कर लेते हैं, मतलब ये जो है 24 अवतार के हैं,
ठीक है। ये देखिए सारे 24 अवतार क्या क्या है पढ़ देते हैं। ठीक है, मत्स्य अवतार है, वाराह अवतार है, कच्छप अवतार है, श्री नरसिंह जी अवतार है, श्री वामन अवतार है, श्री परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, श्री बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, श्री व्यास अवतार, श्री पृथ अवतार, श्री हरि अवतार, श्री हंस अवतार, श्री मानवत्तर अवतार, श्री यज्ञ अवतार, श्री ऋषभ अवतार, एंड यहाँ हाँ श्री ग्रीव अवतार, ध्रुवों को वर देने वाले श्री हरि, श्री धन्वंतरी अवतार ये है शिव। ठीक है, श्री बद्रिप्ति नर नारायण अवतार, ये देखो नर नारायण अवतार, श्री दत्तात्रेय अवतार। ठीक है, श्री कपिल देव अवतार, श्री सनकादिक अवतार। ठीक है, ये सारे हैं। फिर श्री राम जी के चरण चिन्ह, ठीक है, क्या इसके बारे में ये भी दिया हुआ है। फिर हमारे प्रधान भक्त, हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो भी एक भक्त हैं। देखिए इसमें देखिए, हम अभी मैया वही देखो, ये टोटली डिवाइन चैनलिंग कहो या डिवाइन डाउनलोड जो भी कहो, इसको चैनलिंग कहते हैं, डाउनलोड करते हैं। मे भी हमको एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, ये टोटली ये जो चीज़ें हो रही ना वीडियो, प्रभु ही बनवा रहे हैं और प्रभु ही ले जाएंगे। जिन तक ये सुनवाना होगा वो वही जाने। ठीक है, एक अभी कहा ना कि भक्तों की वाणी और भक्त होते, देखो सेम वही चीज़। हमारे ब्रह्मा जी, नारद जी, श्री सनकादिक, ठीक है, कपिल देव जी, श्री हनुमान जी, ये सब कौन है? ये सब स्वयं एक भक्त है। श्री जानकी जी, श्री भीष्म, बलि जी, ठीक है, सुखदेव, श्री धर्मराज जी, अजामिल की कथा। ठीक है, ये सारे इटसेल्फ भक्त है, प्रधान भक्तों में इन्हें कहा गया है। फिर षोडश प्रजात, ये जो भक्त हैं, ठीक है, ये कौन से हैं? ठीक है, जय, विजय, प्रबल, नंद, सुनंदा, सुभद्रा, भद्र, चंड, प्रचंड, कुमुदाक्ष, शील, सुशील, सुशील, और यहाँ है विश्वसेन। ठीक है ना, ये देखो हरि। फिर नेक्स्ट है हरिवल्लभ, भगवान के प्रिय भक्त। ये जो सारे भक्त हैं ना, ये सारे ही इनफैक्ट पीछे जो भी है सब भगवान के। ये मत समझ लीजिएगा कि ये भाव नहीं कि अरे ये तो प्रथम पूजे हैं या फिर ये सब ऐसे, मतलब वो वाला नहीं। भक्त हैं प्रभु के लिए। कभी अपना कंपेयर किसी से मत कीजिएगा। ये देखो एक एक चीज़ में भगवान एक एक चीज़ बताते जा रहे हैं कि हर कोई यूनिक है। क्या हम कहना शिव जी की तुलना कृष्णा जी से कर सकते हैं? शिव जी की अपनी एक विशेषता है। देखो इतनी बड़ी बात प्रभु आप ही बोलवा रहे हो। शिव जी की अपनी कहना विशेषता, बोला एक शब्द भी कितना तुच्छ, मतलब छोटा लग रहा है। मतलब शिव जी क्या है? शिव जी की उनकी वो सृष्टि को कहते हैं ना, सब जो ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं एग्जिस्ट सबको खत्म करना। बट यहाँ पे सेम वही, वो सृष्टि की ही नहीं, हमारे अंदर जो सृष्टि है, हमारे अंदर जो ऐसी चीज़ें हैं जो नकारात्मक, उसे भी वही खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट जब पूजा करें शिव जी की तो इस भाव से कि मेरे अंदर की जो ऐसी चीज़ें हैं, जो मेरे अंदर की सृष्टि है, मेरे अंदर की कृष्णा है, मेरे अंदर की जिन जो रचयिता हैं, उनको जहाँ तकलीफ हो रही है, हे शिवा, हे शिव जी, उन सारी चीज़ों, उन सारी असुरी चीज़ों को नष्ट करते हैं ना, वो आप नष्ट कीजिए। ये हमारा ऊपर सर से लेकर नीचे पैर तक हम स्वयं ब्रह्मांड हैं। क्यों कहा जाता है? अगर हम लोग सिंपल 3D की लैंग्वेज, क्यों कहा जाता है ये सारी चीज़ें? इसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो वही तो कंपेयर नहीं कि यहाँ पे ये भक्त प्रिय है, ये भक्त अति प्रिय, ऐसा नहीं। सब भक्त प्रभु के लिए उतने ही प्रिय हैं। आप लोग हो सकता है आपके मन में ये कि ये तो इतने बड़े बड़े सारे भक्त, अभी और भी आप देखोगे, तो ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा। एक फिर से कह रहे हैं, एक चींटी जितनी इंपॉर्टेंस रखती है प्रभु के लिए, उतना ही एक बहुत बड़ा हाथी भी। वही वाला एग्जाम्पल देखो, प्रभु याद दिला दे रहे हैं कि जैसे प्रभु मतलब श्री हनुमान जी ने, हमारे गुरु महाराज हमारे हनुमान जी ने, जिन्होंने राम लिख के पत्थर पे तैराए, वो मतलब उनके लिए जितना वो इम्पोर्टेंस थे प्रभु राम जी के लिए, उतनी ही इम्पोर्टेंस वो छोटी सी गिलहरी भी थी उनके लिए। उस छोटी सी गिलहरी के लिए उतना ही वो जो एक कहते हैं ना रोड़ा, एक जो कंकड़ भी ले जा रही थी ना, वो अपना द बेस्ट कर रही थी। तो हमेशा सोचिए कि अगर आप किसी को एक बार भी किसी को प्रवोक कर रहे हैं, प्रवोक मतलब किस बात के प्रवोक, कि उसे इस बात की उत्तेजना देना, इस बात के लिए उसे कहते हैं ना बढ़ावा देना, कि या फिर करो नॉट प्रवोक कहेंगे, इट्स लाइक कि उसे और बढ़ावा देना या आगे बढ़ाना। इतनी सी भी हेल्प अगर कर रहे हो ना, कि वो नाम जाप में, या फिर कहो कि अपने प्रभु वो एक्चुअल में जहाँ से आया है, लाइक एक माँ और बच्चा अलग है। इसे अगर ऐसे समझे, एक माँ और बच्चा अलग है, एक प्रेमी और प्रेमिका अलग है। आप क्या कर रहे हो? आप बस एक माध्यम बन के उस प्रेमी को उस प्रेमिका तक पहुँचा रहे हो, एक माँ को उस बच्चे तक पहुँचा रहे हो, या एक बच्चे को उसके माँ तक पहुँचा रहे हो। प्रेमी कौन है यहाँ पे और प्रेमिका कौन है? आप राधे, आप कृष्णा को देख लो, कृष्णा आपके प्रियतम हैं, हम भक्तजन उनके प्रेमी हैं। अगर कोई हमें हमारे प्रीतम तक पहुँचा रहा है तो सोचो कृष्णा कितने खुश होंगे। मेरी मैया माँ काली, माँ राधे तक अगर, ठीक है, हम एक उनकी छोटी सी बच्ची है, हमें कोई मेरी माँ काली तक पहुँचा रहा है, तो सोचो मेरी माँ काली, मेरी माँ भवानी, मेरी आदि पराशक्ति जगदम्बा कोई पहुँचा रहा है, तो सोचो उनके लिए मेरी माँ कितनी खुश होगी कि यस मेरा बच्चा, मतलब आप उनको पहुँचा रहे हो ना, आप भी उनके ही बच्चे हो। वो बोलेंगे एक बच्चा आया, साथ में एक और बच्चा, मेरा दोनों बच्चे आ गए। इसी तरह अगर हम सब हाथ पकड़ पकड़ के अपने माँ तक पहुँचेंगे, अपने प्रियतम तक पहुँचेंगे, तो सोचो उस परम पिता परमेश्वर को, परमेश्वरी को, उस सखी सखा को कितनी खुशी होगी। ठीक है ना?
तो बस यही कि हर भक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सच्चा इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप तो वो सच्चा इंसान है, सच्चा भक्त बन जाता है, वो कृपा वही कर रहे हैं ना, तभी आप सच्चे हो, आप सच्चे कर्मों में लगे हो। लेकिन बस इतना ही चीज़ कि कब तक कर्मों में लग के पाप पुण्य ये सब करना है, कर्म करने हैं, लेकिन वही क्यों कहा जाता है निस्वार्थ, वो यही निस्वार्थ भाव से कि भगवान ये कर्म करवा रहे हो, आप करवा रहे हो। जैसे मैं आपका, ये आज से मेरे बीवी बच्चे आपके, ये आपके, ये सब आपके, मैं तो यहाँ बस वही कहते हैं जॉब, घर में भी आप जॉब कर रहे हो, बाहर भी जॉब कर रहे हो। बस ये कहना बहुत आसान लगता है, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो पल पल प्रभु की ही शरण में जाके, प्रभु आप ये मेरे रिमाइंडर रखिएगा मेरे दिमाग में, ठीक है। तो चलिए इसी भाव से और बहुत सारा प्रेम आप सभी को। नेक्स्ट देखते हैं ऑडियो मैया कब बनवाती है और नेक्स्ट पढ़ा जाएगा, और ठीक है आगे इंडेक्स में काफ़ी लंबा इंडेक्स है, ठीक है, काफ़ी लंबा नहीं है इंडेक्स, ठीक है। तो मैया जितना करवाएंगी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी अपना ख्याल रखें और खूब सारा जैसे बताए थे जाप करें, जाप करें, जाप करें। जय जय श्री राधे राधे राधे। जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। जय जय श्री राधे। संपूर्ण समर्पण कल्की प्रभु वैष्णो मैया, संपूर्ण समर्पण। राधे राधे।